नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज का मुद्दा है नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है और कैसे नोटबंदी का पूरा कार्यक्रम पिछले 6 सालों से चला। नोटबंदी की प्रक्रिया पर सुप्रीम फैसला आने के बाद भले ही सरकार राहत की सांस ले रही हो, लेकिन नोटबंदी पर प्रश्न अभी भी ढाक के 3 पात की तरह ही है। याद कीजिए, 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन, जिसमें उन्होंने देश के नाम अपने संबोधन में 500 और 1000 के नोटों को रात 12 बजे से लीगल टेंडर यानी कानूनन मान नहीं होने की घोषणा की थी। इसके बाद तो जब भी पीएम मोदी रात 8 बजे संबोधन के लिए आए, लोगों की सांसें थम जाती रहीं। कुछ व्यंग और चुटकुले भी आट के ठाट पर बने। अब इस फैसले की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आ गया है। जहां केंद्र सरकार इस फैसले से अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह विफल और बेमतलब बता रहा है। हालांकि इन सब के बीच देश की आम जनता फैसला आ जाने के बाद भी यह समझ पाने में नाकाम है कि नोटबंदी पर सरकार या विपक्ष किसके आंकड़ों पर भरोसा करे। वैसे जितने भी आंकड़े हैं, हर आंकड़ा नोटबंदी के परिणामों की एक अलग ही तस्वीर पेश करता नजर आता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि आखिर पक्ष विपक्ष में किसके दांवों में दम है। हम नोटबंदी की दुखद यादों, तस्वीरों से 6 साल दूर निकल आए हैं, मगर उसका सामाजिक और आर्थिक असर कितना भयावह था, उस पर आज तक कोई जवाब या सरकारी रिपोर्ट नहीं आई। अगर ऑल इज वेल था तो रिपोर्ट आना ही चाहिए। क्या अब सरकार इस दिन को उत्सव के रूप में फिर से मनाएगी, ठीक उसी तरह जिस तरह से नोटबंदी के अगले साल 2017 में मनाया गया था। 8 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार धूमधाम से काला धन विरोधी दिवस मना रही थी। हस्ताक्षर अभियान चल रहे थे, देश भर में विचार गोष्ठियाँ हो रही थीं। मोदी सरकार के मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी भेजा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की साल 2022 की एक रिपोर्ट आई है कि नोटबंदी के समय की तुलना में इस वक्त नकदी मुद्रा चलन में तकरीबन 72% हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2022 को लोगों के हाथ में जो नकदी थी, उसका मूल्य तकरीबन 31 लाख करोड़ था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 4 नवंबर 2016 को 17.7 लाख करोड़ की नकदी चलन में थी। बाजार से 2000 के गुलाबी नोट गायब हो गए। वो किसके पास गए? गुलाबी नोटों के दर्शन अक्सर जेब या बटुए से ज़्यादा आजकल विभिन्न एजेंसियों के छापों के दौरान होने लगे हैं, जिनको गिनने के लिए मशीनें मंगाना समाचारों की सुर्खियां बनती हैं। हालांकि नोटबंदी की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री मोदी को 500 और 1000 के नोट ज़्यादा काला धन नजर आ रहे थे। अब जबकि 2000 के नए नोट गुलाबी हैं, शायद इसीलिए इनके काला होने की गुंजाइश तब तक नहीं होती जब तक ये समाचारों की सुर्खियां न बने। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे से पहले आम भारतीय को पता ही नहीं था कि रात 12 बजे के बाद उनके 500 और 1000 के नोटों की ज़िंदगी बैंकों, डाकघरों में लगी लाइनों में अपनी बारी आने का बाट जोहेगी। नोटबंदी लागू होने के साथ ही तमाम होते ही अफवाहों ने भी अपना स्पेस बना लिया। मसलन कहा गया कि अमीरों के बिस्तर और तिजोरियों में पैक नोट अमीरों ने अपने रसूख के बल पर आसानी से बदल लिए और गरीब लाइन में लगा ही रहा। कई जगह से तो कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आई कि घरेलू काम करने वालों से लेकर जिनकी तनख्वाह महीने के दूसरे हफ्ते में मिलती है, उनको 500 और 1000 के नोट थमा दिए गए, जिसे लेकर वे बैंकों की चौखट नापते रहे। एक नया पार्ट टाइम बिजनेस जरूर पीएम मोदी ने उस वक्त कुछ बेरोजगारों से लेकर बैंकों में काम करने वाले रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को जरूर दे दिया। नकदी बदलने में सहकारी बैंकों से लेकर रेल आरक्षण तक का जमकर प्रयोग किया गया। सितंबर 2022 में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, कोई सरकार नकली नोटों के रैकेट से निपटी नहीं। वास्तव में मोदी सरकार की नोटबंदी के दौरान अधिकांश नकली नोटों को नए और असली नोटों में बदला गया। इसीलिए RBI आज भी फाइनल टैली का खुलासा करने से इनकार करती है। RBI गवर्नरों को मुद्रा धोखाधड़ी पर उनकी नरमी के लिए चुना जाता है। गौरतलब है कि स्वामी उन 58 याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में नोटबंदी को चुनौती दी थी। 11 नवंबर 2022 को पुनः पूर्व राज्यसभा सदस्य और साथी सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्विटर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि मुझे पता है कि एक वरिष्ठ नेता में पीएम मोदी की घोषणा से 6 घंटे पहले वेस्टर्न इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स में अपने करोड़ों के काले धन को नए नोटों में बदल दिया। यह व्यक्तिगत है। अब वो नेता कौन था, इस पर आज तक खुलासा सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं किया। हालांकि अब सरकार ही नहीं, इसकी सच्चाई को लेकर समाज भी मौन है।
बैंकों के भीतर जिन अफसरों ने उस सच को देखा वो भी चुप हो गए। इसीलिए नोटबंदी का फैसला एक रहस्यमय पहेली की तरह लगता है। आइए अब नोटबंदी के बाद के पन्नों को पलटते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश के पूर्व वित्त सचिव रहे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के धुरंधर वकील पी चिदम्बरम, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से लेकर अर्थशास्त्री और 18 याचिकाओं में से एक याचिकाकर्ता रहे सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए, जबकि आंकड़े और तथ्य कुछ इस तरह के हैं। शुरुआत रोजगार पर नोटबंदी के असर से करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी के बाद 2017 के शुरुआती 4 महीनों में तकरीबन 15 लाख नौकरियां गईं। रोजगार के मामले में असंगठित क्षेत्र पर नोटबंदी का काफ़ी असर पड़ा था। जब नोटबंदी के बाद कुछ महीनों में असंगठित क्षेत्र में लाखों नौकरियों की चली गईं, जाने वाली नौकरियों में से कितने फिर से वापस आईं, इसको लेकर कोई भी आंकड़े अब तक किसी भी संस्था के पास उपलब्ध नहीं हैं। एक अनुमान के मुताबिक नए नोटों को छापने में बहुत पैसा खर्च हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पर नई श्रृंखला के नोटों पर चूरन छाप होने के कमेंट तक किए। नोटबंदी लागू करते वक्त कहा गया था कि इससे काला धन, आतंकवाद पर जारी फंडिंग, जाली नोटों पर अंकुश लगेगा और डिजिटलीकरण होगा। अब अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 6 साल में 6 लोगों पर भी काले धन का चार्ज फ्रेम नहीं हो सका, जबकि इनकम टैक्स विभाग ने लगभग 3 लाख लोगों को नोटिस भेजा। बात अगर ऑनलाइन करेंसी की करें तो सच्चाई यह है कि ऑनलाइन भुगतान का चलन बढ़ने के बावजूद देश में नकदी का इस्तेमाल बढ़कर 2 गुना हो गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश में चलने में मौजूदा मुद्रा CIC 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ थी, जो 23 दिसंबर 2022 को बढ़कर लगभग 2 गुनी यानी 32.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार हालांकि नोटबंदी के ठीक बाद चलन में मौजूद करेंसी 6 जनवरी 2017 को घटकर करीब 9 लाख करोड़ रुपए पर आ गई थी। यह 4 नवंबर 2016 को चलन में मौजूद 17.74 लाख करोड़ रुपए की तुलना में करीब 50% था। कुल मिलाकर विपक्ष भले ही नोटबंदी में नुक्स निकाले या फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव खजांची का जन्मदिन, नोट के काला और सफ़ेद होने की बात कहें, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से केंद्र सरकार को खाद पानी और आगामी आने वाले विधानसभा चुनावों और साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बूस्टर डोज जरूर मिल गया है। धन्यवाद।